नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज का राशिफल में हम दैनिक राशिफल की बात करते हैं, जिसमें आज का डेली फोरकास्ट सभी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, एरीज से लेके पाइसेस तक एंड मेष राशि से लेके मीन राशि वालों तक। इसके अंदर हम लकी नंबर्स भी बताते हैं, लकी कलर्स भी बताते हैं, महा उपाय भी बताते हैं जिनको करके आप अपने जीवन के अंदर अगर कोई परेशानी है वहां से राहत पा सकते हैं। अगर कुछ अच्छा है तो उसको और अच्छा कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल आ गया उसकी चर्चा भी हम करते हैं। जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं उनके बारे में भी, उनका साल कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी हम बताते हैं। पहले हम प्रथा के मुताबिक बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 13 अगस्त 2020 दिन गुरुवार थर्सडे, कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि का प्रभाव दोपहर के 12:54 तक रहेगा। तत्पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और सूर्य उदय सुबह 5:48 पर, सूर्य अस्त रात्रि 7:01 पे होगा। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 5:22 यानी कि 13 और 14 की जो रात्रि 5:22 तक अपना प्रभाव बना करके रखेगा। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ध्रुव योग सुबह 9:47 तक बना रहेगा। उसके बाद व्याघात योग प्रारंभ होगा। गर्करण का प्रभाव दोपहर के 12:54 तक बना रहेगा। वह वनिजकरण उसके बाद शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का संचार वृषभ राशि में रहेगा। आज गंडमूल का जो योग है नहीं बनता है, पंचक का योग नहीं बनता है। राहु काल दोपहर के 2:06 से लेके दोपहर के 3:46 तक अपना प्रभाव बना के रखेगा। यमगंधम काल दूसरा अशुभ समय है जो हमें हर काम के लिए अवॉइड करना चाहिए। सुबह 5:48 से लेकर के सुबह के 7:27 तक रहेगा। शुभ समय, ऑस्पिशियस टाइमिंग्स, शुभ मुहूर्त जिसकी हम चर्चा करते हैं। 4 किस्म की ऐसी घटियां होती हैं जिसको हम कहते हैं महेंद्र घटी, अमृत घटी, शुभ घटी, लाभ घटी। सुबह 12:29 से लेकर के दोपहर के 12:29 से लेकर के दोपहर के 1:59 तक रहेगा। वह शाम को 5:27 से लेकर रात्रि 8:27 तक हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। लियोस सिंह राशि वालों के लिए खास करके भाग्यवर्धक, सिग्निफिकेंट रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होगा। दर्शकों, पिछले 11 तारीख से जो भगवान कृष्ण जी से जुड़े हुए दिन प्रारंभ हुए, ये कृष्ण पर्व जो शुरू हुआ था, वो कृष्ण पर्व जो है अब वो समाप्ति का समय आ गया। आज का दिन जो है कृष्ण जो जयंती का पर्व है उसकी समाप्ति का दिन है। इसके साथ ही बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसको गुग्गा नवमी भी कहते हैं। अष्टमी की पूजा के बाद इमीडिएटली जो गुग्गा नवमी का त्योहार आता है, जहां पे गुग्गा पीर की जिसको कहते हैं कि भी कोई ऐसा मंदिर बना होता है, वहां पर जाकर के लोग जो घर में से पकवान बना करके लेके जाते हैं वो भगवान को भोग लगा के कभी गरीबों में बांटते हैं, वहां से चढ़ा के आते हैं, कभी आकर के घर में खुद खाते हैं। आज के दिन गुग्गा नवमी की पूजा करने से जो बीमारियों से, रोगों से, परेशानियों से, ऐसे जो जीव जो आपको बीमारी, रोग देते हैं, या जिनका लगता है कि इनका दंश, इनका डंक बहुत भारी पड़ सकता है,
सांप से सांप नजर आए, इंसान घबरा जाता है, तो गुग्गा जहर पीर की पूजा अर्चना करने से आप उन जीवों के दर्शन करने से भी आपको राहत मिलती है, प्लस उनसे उनके द्वारा आपको कोई कष्ट नहीं मिलता। कोई ऐसा फीवर आ जाए, कोई ऐसा गला खराब हो जाए, ENT ट्रबल हो जाए, स्किन इश्यूज आ जाए, पेट के इश्यूज आ जाए, उन सबसे राहत के लिए जहाँ पे गुग्गा पीर की कहीं भी कोई ऐसा मंदिर ना हो, ऐसी कोई मूर्ति ना हो, तो आप शिवलिंग पे भी माथा टेक करके भगवान शिव की आराधना करके गुग्गा जहर पीर को याद करते हुए पूजा अर्चना कर देंगे, वही काफी रहेगा। आज के दिन कोई भी फैसला लेना हो, इस बात का दर्शकों ध्यान रखिएगा कि उसमें वहम वाली बात नहीं है। ये कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि भी कोई फैसला ऐसा ले लिया हम नहीं ले पाएंगे, तो ले सकते हैं। यानी कि आज के दिन गुग्गा नवमी का त्योहार जो है फेस्टिवल का डे है। सो जो लोग जिनका जन्म 13 अगस्त को पैदा हुआ, किसी भी साल के 13 अगस्त को पैदा हुआ, उन सबको हमारी तरफ से, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भगवान ये साल ही नहीं, पूरी जिंदगी आपकी मंगलमय करे, आपके कामों में सफलता, इज्जत, खुशी, खुशहाली बख्शे, मन की शांति जो बहुत जरूरी है बेहद दे, और पारिवारिक खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे। जो ये साल आपका कैसा रहने वाला है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो 13 नंबर है इसको हम टोटल करते हैं 1+3। 1+3 मीन्स 4। 4 नंबर होता है यूरेनस का, 1 नंबर है सूर्य का, 3 नंबर है जुपिटर का, और महीना चल रहा है सूर्य का, लियो सूर्य, 2 सूर्य हो गए, 1 जुपिटर हो गया, 1 यूरेनस हो गया। तो ऐसे लोग एक किसी कल्चरल एक्टिविटीज में बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट करके अपना मुकाम को बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। और ये साल खास करके देखिए, क्योंकि जो लोग लियोस होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट तो होते ही हैं, प्रभावशाली, तो वो किसी भी डेट को पैदा हो। बस ये थोड़ा सा क्योंकि 13 नंबर 4 नंबर बन गया, कोई बात किसी को क्लियर तरीके से भी कह देंगे तो दे आर मिसअंडरस्टूड। तो थोड़ा सा बात करने के अंदाज के अंदर बेहतरी लाने की आवश्यकता रहेगी। नो डाउट आप अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को लोगों में बनाने में, अपना इमेज बनाने में बहुत कामयाब हो जाते हैं, और आपको बनाना आता है, पर उसको मेंटेन करने में कभी कभी आप ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो दूसरे को अच्छे नहीं लगते। उसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज यू आर वेरी गुड फॉर द पीपल, एंड जिनके साथ आप एसोसिएटेड होते हैं बहुत मन से एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी इज्जत करते हैं बहुत मन से करते हैं। अगर किसी से आप दूर भी जाते हैं तो उसको महसूस नहीं होने देते, सिर्फ जब कुछ बोलते हैं तब जरूर महसूस होता है। ये वाला जो साल है आपके लिए, आपके बिजनेस के अंदर, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के अंदर कोई बदलाव लेके आ सकता है, कोई अचीवमेंट लेके आ सकता है, कोई ऐसे पैकेज आपको मिल सकते हैं जिनके ऊपर काम करके आपको सफलता मिले। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, कुछ अनप्लान्ड खर्चे भी आ सकते हैं, ऑल ऑफ सडन आपको करने पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप, मान लीजिए कोई गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है, फिर भी मन किया कि नहीं ये गाड़ी मुझे और लेनी है, अच्छे वाली गाड़ी लेनी है, ये मॉडल बड़ा अच्छा आया, तो आप उस पर खर्चा कर देंगे। किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होगी, कपड़े की जरूरत नहीं होगी या किसी गहनों की जरूरत नहीं होगी, आप उन चीजों पे खर्चे कर देंगे। यानी कि आजकल खर्चे जो है इस साल के अंदर आपके बढ़ेंगे। काम की अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आएंगी, काम को लेकर के यात्राएं भी करने को मिलेंगी। कई लोगों को जिसको कहते हैं कि तबादले के भी योग रहेंगे, लेकिन तबादला होगा अच्छे के लिए, मगर क्योंकि कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना भी आपको करना पड़ेगा। आप कुछ लोगों के प्रेशर भी आपके ऊपर आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस लोगों की आपके ऊपर बढ़ सकते हैं। आप जो चीजें आप सोच के चलिएगा कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रयासशील खुद रहना पड़ेगा। यानी कि ये साल सेहत के लिए मिले-जुले प्रभाव का साल है, काम के लिए बेहतर साल है, मगर एक्सपेक्टेशंस बॉसेस की बढ़ाने वाला है। अगर आप कहीं किसी को उधार देते हैं तो वहां पे आपको सोच विचार करके उधार देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में किसी रिश्तेदार की या बहुत करीबी किसी परिवार के मेंबर की, किसी एल्डरली व्यक्ति की हेल्थ को लेकर कुछ कंसर्न आपको कर सकते हैं बॉदर। इस साल के अक्टूबर नवंबर के महीने आपके लिए काफी रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होंगे।
एंड अगले साल के फरवरी, अप्रैल एंड मई के महीने आपके लिए काफी रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट साबित हो सकते हैं। इन महीनों के अंदर अच्छी चीजें भी ऐसी होंगी, याद वाली होगी। अगर कोई खराब आएगी तो वो भी याददाश्त आपकी बना करके रखने वाली होगी। तो समय धर्म कर्म के कामों पे भी आपके खर्चे ये करवाएगा और लोगों की हेल्प करने में भी आपकी मदद करेगा। बात करेंगे सभी जो राशियों की बात हम करेंगे, जिस सभी राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, गुरुवार का दिन है। गुरु, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स दूर करने वाला। द पर्सन हु शोज यू द पाथ, हु एनलाइटन योर पाथ। मां से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि मां जीवन में शुरू से लेकर के आखिर तक जो सिखाती है, मां से बेहतर कौन सिखाएगा। मां भी है, ममता से भी भरा हुआ काम है, प्लस मां एक बहुत अच्छी टीचर, बहुत अच्छी गुरु भी है। अगर मां के सम्मान को बढ़ा दिया जाए तो समझो कि आपका गुरु और चंद्र कुंडली के अंदर बलवान हो जाएंगे। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान देना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, जिस इष्ट देव को आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करना, पीली चीजों का दान देना, दान पात्र को देना, कुपात्र को ना देना, जरूरतमंद को देना हमेशा कल्याणवर्धक साबित होता है। बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए आज का राशिफल, आज का दैनिक फल, दैनिक राशिफल, दैनिक कैसा रहने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित फैसले लिए जा सकते हैं। चले आ रहे डिस्प्यूट फेवरेबली डिसाइड हो सकते हैं। काम को लेकर के चिंताओं का सोल्यूशन मिलेगा। वर्क प्लेस पे चीजें सुधरेंगी। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें आपकी वाहवाह बढ़ जाए। परिवार का कोई सदस्य आपके लिए विशेष खुशी का कारण बन सकता है एंड मातृपक्ष से भी अच्छी खबर सुनने के बनते हैं। योग ध्यान देना होगा अपने खान पान के ऊपर और अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, और लेन देन के मामलों में जल्दबाजी करने से करना होगा परहेज। उपाय क्या करना होगा? आप दो चीजें कीजिएगा आज। एक तो काली दाल किसी गरीब को दान दे दीजिए। दूसरा, एक क्रिस्टल बॉल पवित्र जल में धो के सारा दिन अपने पास रखिएगा और अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? धन को लेके अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं। उम्मीद भी नहीं होगी कि वहां से धन आ सकता है, वहां से धन आ सकता है। कोई ऐसा कार्य करने को मिल जाए, भले ही डिससेटिस्फेक्शन बनी रहेगी काम में, मगर फाइनेंशियल गेन्स बढ़ सकते हैं। फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं। उधार मांगा था, उधार मिल सकता है। रिश्ते खुशियां भी देंगे और आपको आपके लिए अच्छी गाइडेंस भी देंगे। हर मोड़ पे आपका साथ भी देंगे। अगर कोई चीज रख करके भूल गए थे तो चीज ढूंढने में आपकी मदद भी करेंगे और चीज मिलने के योग भी बनेंगे। कोई अच्छी यात्रा भी आपको करने को मिल सकती है। वाहन इत्यादि पे या किसी लग्जूरियस आइटम पे खर्चों के बनते हैं जबरदस्त योग। उपाय क्या करना होगा? एक फ्लेवर्ड मिल्क ले लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो थोड़ा सा एज में पड़ा हो, अब द एज ऑफ 50 हो, उसको दे दीजिएगा। और एक किसी जो 10 साल से छोटा बच्चा हो उसको दे दीजिए फ्लेवर्ड मिल्क। आपके दिन के अंदर जहां जहां नेगेटिविटी होगी वहां पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और मां दुर्गा की आराधना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मान
सम्मान, यश के अंदर बढ़ोतरी के बनते हैं योग। कहीं कोई सेहत की परेशानी तंग करती आ रही थी, कोई सोल्यूशन समाधान नहीं मिल रहा था, समाधान मिल जाएगा। पहले से बेटरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, वो जाना शुरू हो जाएगा। योगा कर सकते हैं, कोई ऐसा फिटनेस का मंत्र अपना सकते हैं जिसके ऊपर काम करके आप सचमुच सेहत के अंदर सुधार लाने में कामयाब हो जाएंगे। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल। काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयासों का बेहतर फल भी मिलेगा। अगर काम की कोई चिंता चल रही थी, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड परेशानी चल रही थी, या किसी बॉस के साथ कोई शिकवा शिकायत था, या कोई और किसी किस्म की वजह थी परेशानी की, अपने कुलीग के कारण, सबऑर्डिनेट को लेकर चिंता थी, उन समस्याओं के समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। बस धन के ऊपर, खर्चे के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। गुड फेथ पे फैसला लेने से करना होगा परहेज। इन्वेस्टमेंट के मामले में चूजी होना है, फंसी होना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। कोई परिवार के किसी मेंबर के साथ छोटी सी बात को लेकर मन मुटाव के भी हो सकते हैं योग। आज क्या करना होगा आपको? 21 पीले फूल की पत्तियां, जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं, 21 बार अपने भगवान जी का नाम लेकर के 21 बार ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करके 21 बार गायत्री मंत्र बोल के भगवान जी के चरणों में, भले ही अपने घर में 21 गुलाब की जो पत्तियां हैं, पीले गुलाब की, पीले फूल की, चढ़ा दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए कोई पेंडिंग काम जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा था, उसको निपटाने में आप कामयाब रहेंगे। घर परिवार की खुशियों को बरकरार रखने में भी कामयाब रहेंगे और परिवार का विश्वास जीतने में भी कामयाब रहेंगे। कोई यात्रा करनी पड़ती है, परिवार के संग मिलकर करनी पड़ती है, उसका आनंद भी आपको आएगा। एंड कुछ पेंडिंग काम भी निपटेंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों को शेप अप करने के तरीके भी आपको सूझेंगे। रुका हुआ जो कोई काम था, अभी आप सोच रहे थे जल्दबाजी में मैं इसको कर डालूंगा, मगर हो सकता है कि उसको करने में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। कुछ आप सोच रहे हो कि मेरा ये काम तो होने ही वाला है, हो सकता है थोड़े से आपको पेशेंस रखनी पड़े, तो वो पेशेंस आपको पे करेगी। लेन देन के मामलों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, उस मामले में भी जल्दबाजी ना करें। आज किसी अनाथ व्यक्ति को जो दान देना है, कोई बुक्स का दान दे दीजिए, कपड़े का दान दीजिए। कोई बच्चा छोटा है और कुछ स्कूल में जाता है और उसकी पढ़ाई के ऊपर खर्चा करना, वो बुक्स के रूप में हो सकता है, ड्रेस के रूप में हो सकता है, स्कूल बैग के रूप में हो सकता है, जैसे भी करना चाहें आपके लिए कल्याणवर्धक साबित होगा। अब बात करेंगे लियो सिंह राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम को लेके हौसले बुलंद रहेंगे। शारीरिक व मानसिक बेहतरी के योग बनते हैं। धन के मामले में लक साथ देगी। प्रोफेशनली कुछ ना कुछ चीजें आपको बॉदर कर सकती हैं। हो सकता है कि कुछ आपसे पुरानी कोई गलती हो गई हो, उसका क्या किया जाए, वो चीजें आपको बॉदर कर सकती हैं। या कुछ किसी चीज को आप जल्दबाजी से हैंडल कर गए, वहां आपसे गलती हो सकती है। कुछ अपने बॉस से हाइड कर गए, या कुछ काम को लेके कुछ उलझने आपसे गलती ना हो जाए, या गलती पहले वाली परेशान ना करे, उसका रखना होगा ध्यान। यस, घर परिवार के लोग हर मोड़ पे आपका साथ देंगे। विदेश से संबंधित कामों में मिलेगी सफलता। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। कोई चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखने में आपको मिलेगी कामयाबी। बस क्रोध पे कंट्रोल रखना होगा। अपने काम के सीक्रेट किसी के साथ शेयर करने से परहेज करना होगा। आज का उपाय आपके लिए क्या बनता है? अगर संभव हो सके तिल के तेल का शनि जी के ऊपर अभिषेक किया जा सके, बहुत उत्तम। ना पॉसिबल हो मंदिर में जाना या मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाना संभव नहीं है, तो आप शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ सुन लीजिए या कर लीजिएगा।
अब बात करेंगे वर्गो कन्या राशि वालों के लिए आज के दैनिक राशिफल की दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा। जॉब में है तो भी, बिजनेस में है तो भी। काम की एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, जिससे आपका मान सम्मान, यश भी बढ़े। हेल्थ के अंदर भी इंप्रूवमेंट हो, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली भी चीजें बेटर हो, उसके पूरे योग बनेंगे। सेहत को सुधारने के प्रयासों में प्रभु कृपा बनी रहेगी। आज के दिन धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। अच्छे काम आप कर सकते हैं। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके ऊपर हो सकता है मेहरबान। 750 ग्राम गेहूं को उबाल के ठंडा कर लीजिए और उसके अंदर पानी को गिरा के 150 ग्राम गुड़ का चूरा मिला के गाय को खिला दीजिए। ना संभव हो तो ओम घृणी सूर्याय नमो नमः मंत्र की 2 माला और 2 माला ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करेंगे लिब्रा तुला राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की, आज के राशिफल की। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। इन्वेस्टमेंट के नए तरीके आपको मिलेंगे, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ेंगे। कमोडिटी ट्रेडिंग में भी लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद से भी आपको लाभ हो सकता है। शाम भी आपकी बेहतर बीत सकती है। तन मन व धन की स्थिति भी आपकी बेहतर होने के योग बनते हैं। दशम स्थान पे सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। छठे घर का मंगल शत्रुओं पे विजय पाने में मदद करेगा, या किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के प्रयास करेगा। मगर बाहर तो ठीक कर लिया, घर में किसी बात को लेकर तनाव आ गया, वहां पे अपने रिश्ता खराब करके उस बात का भी रखना होगा ध्यान। आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, छोटी सी चांदी की क्यूब बनवा करके पवित्र जल में धो के अपने पास रख लीजिएगा। स्कॉर्पियो की बात करेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। समय क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट के मामले में लक साथ दे सकती है। सेक्टर कोई भी हो सकता है, दायरा कोई भी हो सकता है। वो रियल एस्टेट का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, स्पेकुलेशन का हो सकता है। लव बर्ड्स के लिए भी समय उत्तम साबित होगा। एंड काम को लेकर के भी हौसले आपके बुलंद रहेंगे। बेशक डिससेटिस्फैक्शन बनी रहेगी। आपकी सेहत की नासाजी आपकी गलतियों के कारण बॉदर कर सकती है। रिश्ते भले ही प्यार के हों या परिवार के हों, वाह वाले होंगे, खुशियों वाले होंगे। आज के दिन आपको क्या करना होगा? बंद गोभी के 8 टुकड़े कीजिएगा। 1 मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर स्प्रे करके, 1 मुट्ठी व्हीट ब्रांड स्प्रे करके गाय को खिला दीजिए और आटे का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिएगा, क्वांटिटी श्रद्धा के मुताबिक। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस की, धनु राशि वालों की, कि आज का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। रुके हुए काम बनेंगे, नए काम के रास्ते बनेंगे। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। धन के मामले में भी लक आपका साथ देगी। बस हेल्थ और रिश्ते आपके प्रॉपर हैंडलिंग व तवज्जो मांगेंगे। अपने क्रोध पे भी नियंत्रण रखना होगा। दूसरे की बातों में हस्तक्षेप करने से भी करना होगा परहेज। क्या किया जाए? आज के दिन विद्येश्वरी चालीसा का पाठ और श्री दुर्गा कवच का पाठ आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित होगा। साथ में गुड़ वाली कोई मिठाई गरीबों के अंदर बांटनी
कल्याणकारी। अब बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, कि आज का राशिफल, दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। कहीं से कोई बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, खबर आ सकती है, कोई व्हाट्सएप आ सकता है, ईमेल आ सकती है। काम में पैसे की चिंताएं खत्म होंगी। कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। किसी डिपार्टमेंट से चली आ रही चिंता खत्म हो सकती है। काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। धन कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इरादों की मजबूती बनी रहेगी। भले ही सेहत के अंदर थोड़ी उथल पुथल, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और कुछ रिश्तों को लेकर के भी थोड़ा सा आपकी हैंडलिंग सुंदर करनी पड़ेगी। कोई ना कोई चीज आपको कर सकती है बॉदर। आज एक चांदी की गोली, गोल गोली हो, सॉलिड हो, वो 5 ग्राम की हो या 10 ग्राम की हो, पवित्र जल में धो के सारा दिन अपने पास रख लीजिएगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। एक्वेरियंस के लिए ये दिन कैसा रहने वाला है। समय है मिले जुले प्रभाव का। कई चीजों को लेकर हौसले बड़े बुलंद रहेंगे, कई चीजों को लेकर लो फीलिंग्स आएंगे। आज आप कमांडिंग भी रहेंगे। क्रोध भी आ सकता है, बात पे क्रोध आ सकता है। क्रोध पे नियंत्रण करना होगा। टू बी कमांडिंग इज ए गुड थिंग, बट क्रोध करना इज नॉट ए गुड थिंग। कोई बात किसी को कहनी है, जरूर कहिएगा, सुंदर अंदाज में कहिएगा। सोच समझ के, अपनी समर्था के मुताबिक, अपनी पॉकेट को देखते हुए, सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अन्यथा आपसे भूल हो सकती है। कुछ लोग आपका नजायज फायदा उठा सकते हैं, अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, एलियोरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी दिखा के आपके फैसले गलत करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं भी आपको कभी अपने आप को लेकर, किसी परिवार के मेंबर को लेकर बॉदर कर सकती हैं। वो चिंता मुक्त होने के लिए ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः की 2 माला का जाप जपना है। और ओम जिस इसमें माला के साथ साथ विघ्नेश्वराय, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः के साथ साथ श्री गणेश कवच पाठ भी आपको करना है। पीली दाल, पीले लड्डू प्रभु के चरणों में लगा के किसी गरीब को दे देने। अब बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। आज के राशिफल की स्पाइसेस वालों का दिन कैसा रहने वाला है। समय कहता है जमीन जायदाद से संबंधित कामों को शेप अप करने के लिए, प्लान आउट करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए दिन उत्तम है। पेंडिंग टास्क भी आप अपने घर वालों की हेल्प के साथ निपटाने में कामयाब रहेंगे। काम में कुछ नया मोड़ आ सकता है। काम से रिलेटेड कोई जो फैसले नहीं ले पा रहे थे वो ले पाएंगे। आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकती है, जॉब थी तो उसके अंदर बेहतरी आ सकती है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। किसी चीज को लेकर आप परेशान चले आ रहे थे तो वो परेशानी खत्म हो सकती है काम को लेकर। अगर आज कोई मसला कोर्ट में है और कोर्ट में डिसीजन पे है तो फेवरेबल आने की संभावनाएं बढ़ेगी। मान सम्मान भी बढ़ेगा, शारीरिक बेहतरी भी होगी, अच्छे फैसले भी आप ले पाएंगे। आज के दिन आपको क्या करना होगा, पीले फल 2 ले लीजिएगा, 2 पीले फूल ले लीजिए, भगवान जी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर हमेशा हम चर्चा करते आ रहे हैं दैनिक राशिफल की, आज के राशिफल की, डेली के फोरकास्ट की, और इसके साथ ढेरों वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं। सपनों से रिलेटेड भी हैं, ज्योतिष से रिलेटेड भी हैं, ग्रहों से रिलेटेड भी हैं। कोई भी चीज आपके मन को बॉदर करती हो, आप प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिख करके वीडियोस देखिए, ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर हो सकता है आपके थर्स्ट को क्वेंच करने में, आपके सवालों का जवाब देने में वहां से मदद मिल जाए
फिर भी आपको नहीं होती तो आप हमें ईमेल कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हमारे बॉक्स लिखिएगा। हर संडे को हम लाइव आपके सामने हाजिर रहेंगे। फिर भी आपके मन में कुछ ऐसी चीज रह जाती है तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा कल आपसे फिर मिलने के लिए इसी प्रोग्राम में आज का राशिफल, आज का पंचांग में लूंगा इजाजत। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।